नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता राहुल आनंद जी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मन के गढ़ में घुस करके भारतीय सेना ने अपना जो शौर्य दिखाया और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद जो देश में जिस प्रकार से आवाजें उठ रही है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। राहुल जी, आपने देखा जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद घुस करके 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने जो प्रहार किया, अपना शौर्य दिखाया, लेकिन इसके बाद अचानक से सीज फायर की। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। देखिए, एक आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो एक ये भारत का टेस्टिंग था, और भारत ने जिस प्रकार से अपने पराक्रम का परिचय दिया और शौर्य गाथा जो हमारे वीर सैनिकों के लिए जो देश के अंदर से निकल रही थी, ये आवाजें काफी बुलंद थी और भारत की सरहदों पे सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमारे सैनिकों को ये पराक्रम दिखाने का मौका दे रही थी। जहां तक सीज फायर का सवाल उठता है तो आपको मैं बता दूं कि भारत के अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इस तरह की कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है और उसके सामने कोई जब छोटा व्यक्ति आता है तो उदारवादी सिद्धांत को हम मानते हैं और उसको करना पड़ता है। और पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही है। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो हमारे एक पुत्र की तरह है। अगर पिता के सामने कोई पुत्र अगर गिड़गिड़ाता हुआ आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नटखट क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन बाप हमेशा चाहता है कि पुत्र को मतलब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के बाप है, भारत ही है, भारत से ही उनका जन्म हुआ है। अगर देखा जाए एक तरफ से तो भारत से ही टूटकर उनका जन्म हुआ है, भारत से टूटकर। देखिए राहुल आनंद जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व क्षमता है, विदेश भ्रमण का जो असर नजर आया, चाइना छोड़ करके, तुर्की छोड़ करके तमाम देशों का समर्थन था, आपके सीमा में एक भी मिसाइल नहीं गिर सका। यह आपकी रक्षा प्रणाली ही इतनी मजबूत थी। भारतीय सेना की जो गिनती होती है विश्व के चुनिंदा सेना में, और यह नजर भी आया। लेकिन सवाल फिर ये देशवासियों के मन में आ रहा है कि जब आप जीत के करीब थे तो फिर वहां से वापस क्यों? पीओके क्या पूरा पाकिस्तान आप ले सकते थे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो बातें हम किया करते थे उस पर हम तटस्थ हैं। देखिए कैसे पहले भी सरकारें रहा करती थी और पहले भी हमारे वीर जवान जो सेना में जो तैनात होते थे, सरहदों पे एलओसी पर रहते थे, तो उनके साथ जो कुकर्म किए जाते थे, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब गर्दन काट लिए जाते थे तो बस हम एक आश्वासन पर रहते थे कि दोबारा ऐसा ना हो, और निंदा होता था और निंदा होती थी। अब जब 2014 के बाद जब सरकार आई तो सरकार ने दिखा दिया और सब लोग इस बात को कहते थे। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे ही निर्भर करता है, उनकी दूरदर्शिता कितनी पारदर्शिता के साथ सबके सामने उपस्थित है, ये कहने योग्य है। देखिए 2016 में जो आज वाटर स्ट्राइक जो हमने किया है उसकी कार्य शुरू कर दी थे 2016 में, सिंधु जल समझौता को कैसे भविष्य में जाके हम रोकेंगे। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात कीजिए तो भारत 3 स्तर से पाकिस्तान को घेर चुका है। पहला आर्थिक रूप से, दूसरा वाटर स्ट्राइक करके, तीसरा कूटनीति के तहत से, और चौथा जो हमने अपने पराक्रम को दिखाया और नेतृत्व क्षमता जो दिया गया कि फुल फ्री हैंड दे दिया गया सेना को, तो सेना ने भी इसको दिखाया। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज हमारा देश भारत चौथी विश्व में सेनाओं के पराक्रम के लिए जाना जाता है, विश्व में 4था स्थान है। और जो लोग ये कहा करते थे कि राफेल क्यों आ रहा है, इस तरह के S-400 लेकर के क्या करोगे, अब वो प्रतिकार कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका अब का युद्ध टेक्निकल हो चुका है। और अब जितने तकनीकी रूप से अपने आप को विकसित करेंगे, हमने याद करिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार के दौरा पे आए थे, जब रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे, उनके सोच से बड़ी सजा मिलेगी। और हमने किया। हमारी जो भी मिसाइलें थी वो एकदम टारगेट जाकर अचीव करके आती थी, और ये अपने आप में आपकी शक्ति को दिखा रहा है। हमने कंधार का भी बदला ले लिया, हमने मुंबई अटैक का भी बदला ले लिया, और हमने मशहूर अजहर को ये बयान देना पड़ गया कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, और मेरे परिवार के 14 सदस्य मर गए। यानी कि आप अगर जीवित हैं तो आप मर रहे हैं पल पल और डर के साए में है। राहुल जी, एक चीज और इसमें सामने आया, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक किया गया शुरू में 9 जगहों पर, कई आतंकी मरे, बड़े बड़े आतंकी आपने कहा भी कि जो इस मामले में थे, और उनमें जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना नजर आई, उनको श्रद्धांजलि देने में, उनके शव को कंधा देने में पूरी तरह से पाकिस्तान का चेहरा जो है बेनकाब हो। आज के पहले विश्व ने इस चीज को नहीं देखा था।
आज के पहले विश्व ने इस दृश्य को नहीं देखा था और पाकिस्तान को हर मोर्चे पे किसी ने अगर एक्सपोज किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आपको एक चीज और बता दूं, उनके सेना के किसी प्रमुख ने इस बात का बयान भी दिया था, मैं नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कि पुलवामा हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा था, उनको स्वीकार करना पड़ा। यानी कि जो भारत कह रहा है लगातार कि पाकिस्तानी सेना दे रही है, पाकिस्तान आतंकिस्तान है, तो ये सत्य है और इसको हमने सिद्ध कर दिया है। देखिए एक चीज और बता दूं कि आज के पहले कभी कोई किसी ने इस चीज को भी नहीं सोचा था कि जो चाइना का माल लेकर जो इतला रहा था, पाकिस्तान जो इतला रहा था, वो स्ट्रैटेजी के तहत अगर देखा जाए तो जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है वहां स्ट्राइक करने का मतलब है कि उसकी कमर को टूट जाना। और दूसरी, चाइना का जितना भी मिसाइल आता था वो सब रिफ्यूज हो जाया करता था। तो इसका मतलब चाइनीज माल क्या है ये दुनिया में देख लिया। आने वाले समय में मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आने वाले समय में जो हम कहते थे ना कि चाइनीज माल का कोई गारंटी नहीं है, अब एक प्रोपेगेंडा चलेगा कि पाकिस्तान को हमारा हथियार इस्तेमाल करने नहीं आया और हमने अपने हथियार को इस तरह से सक्षम तकनीकी रूप से विकसित किया है, अब वो नहीं कह पाएंगे देश के सामने। या जो सो कॉल्ड मीडिया है, चाइना के जो गिरफ्त की जो मीडिया है, वो चाइनीज सामान का जरूर बड़ाई करेंगी, बढ़ा चढ़ा के करेंगे, लेकिन आपको देश ने दिखा दिया कि भारत के जोर के सामने किसी की नहीं चलेगी, यह तय है। लेकिन एक और चीज जो सामने आया, तुर्की, आपने देखा जब उनके यहाँ भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद हम लोगों के देश से गया था, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। देखिए, अगर 6 और 9 की अगर हम बात करें, बस पलट कर पढ़ने का अंतर है। और मैंने आपसे इस बात को कहा कि जो उदारवादी नेचर भारत का रहा है उसके तहत हम बुद्ध को मानकर चलने वाले लोग हैं। और हम हमेशा भारत ने, आप बात कर लिए न्यूक्लियर की ही बात कर लीजिए अगर, तो न्यूक्लियर में हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे आज भी लगातार ये बात तो भारत कहता ही है, ठीक है, आज भी रहता है। पहला हम इस्तेमाल नहीं करें। सशक्त होने का मतलब ये नहीं है, मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि बजरंग बली की तरह आपको उदारवादी होना पड़ेगा। बजरंग बली में क्षमता थी, वो उन्होंने पहाड़ उठाकर भी दिखा दिया था और जरूरत पड़ने पे उन्होंने वो समंदर को भी लांघ दिए थे। भारत का भी पराक्रम बिल्कुल उसी तरह से है, जरूरत पड़ने पे हम दुश्मन का भी साथ देते हैं, जरूरत पड़ने पे हम दुश्मनी भी निभाएंगे। लेकिन उनके जितने भी ड्रोन आए, पूरे विश्व ने देख लिया कि अब उस ड्रोन को लेने से पहले कम से कम एक चीज तो जरूर सोचेंगे कि होमवर्क करना है। और आपको ताजा जानकारी बता दें, जो जिस तुर्की का ड्रोन के मामले में विश्व में स्तर पर नाम, आपको ताजा आपको खबर बता दें इस खबर में कि रूस ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें रूस ने कहा है कि S-500 400 बाद S-500 का जो विकास करना है तकनीकी रूप से हम भारत के साथ साझेदारी में करेंगे। उसने ऑफर भारत को दिया है। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए जब S-400 ने ये हालत कर दिया तो 500 तो उससे ज्यादा विकसित रहेगा। और यही नहीं, उसके बाद फिलिस्तीन ने 4000 करोड़ का ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया है भारत को। तो आप बताइए कि मतलब हथियार दूसरे कंट्री हमसे खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हमने अपने पराक्रम को दिखाया है और लोहा मनवा दिया। देखिए, ये सीज फायर का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पीछे हट गए, हम डर गए। जो देश की जनता के मन में जो प्रश्न है, उस जनता के मन को बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि हमने अब तक जितनी भी बातें कही है वो की है। कभी कभी कूटनीति के तहत हमको शांत होना पड़ता है ताकि आगे अगर कुछ करे तो अब विनाश तय है। एक और बात सामने आई, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी का इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चल रहा है कि यदि आज इंदिरा गांधी रहती तो यह बात नहीं रहता। मोदी जी अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे झुक गए, इंदिरा गांधी किसी के सामने नहीं झुकते थे। देखिए, अगर बात करें, आपको याद होगा, अगर बात करें इंदिरा गांधी जी का, तो मैं आपको बिल्कुल सत्य बता दूं कि इंदिरा गांधी जी जो 93,000 सैनिकों को छोड़ दी थी और 58 सैनिक अपने नहीं छुड़ा पाई, तो ये किस तरह की जीत? उस समय तो कहा जाता था कि मैदान में सेना ने जीत लिया लेकिन टेबल पर पॉलिटिशियन हार गए। और आज भी कहते हैं। तो उस समय की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में बहुत फर्क है। आपको बता दें, हमारा विंग कमांडर अभिनंदन, आपको याद होगा, उनको एयर स्ट्राइक के दौरान वो पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था, उनकी प्लेन क्रैश कर गई थी। तो हमने उनको भी छुड़ाया और अमेरिका को कहना पड़ा, पूरे बुलंदी के साथ छुड़ाया, अमेरिका को कहना पड़ा कि अगर नहीं छोड़ोगे तो भारत के आक्रमण के लिए तैयार रहना। तो उस समय अमेरिका किसके लिए खड़ा था? उस समय अमेरिका भारत के लिए खड़ा था। और जो कूटनीति, जो विशेष स्तर की जो बातें होती है, वो अपना एक अलग विषय है। लेकिन हमने अपने पराक्रम को दिखाया है, प्रधानमंत्री की ताकत को दिखाया है। और आपको एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, और चाइना के साथ वो बर्बाद होने के कगार पे है।
एक और बात जो सामने आ रही है कि न्यूक्लियर जो उसका जो बेस जो अड्डा है वहां तक भारतीय सेना करीब करीब पहुंच गई थी और वहां भी धमाका हुआ था। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत की सेना ने उनको एक चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। क्योंकि जो हमारी आईबी है, जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आती है, उसके तहत तो हमने तो उनके जहां जहां सटीक निशाना लगाया एकदम कहीं गलत नहीं रहा पड़ा। उन्होंने एक भी निशाना इंडिया का गलत नहीं, उन्होंने नीचता का परिचय दिया। और पाकिस्तान जो हर वक्त कहते हैं कि एक माफ कीजिएगा भाषा थोड़ा अमर्यादित हो सकता है, कि जो एक तुलना की जाती है वफादार से, और वफादार को आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन वफादारी निभाने में वो कितना सक्षम होगा, वो शब्द आप समझ गए होंगे। आप देश की जनता भी समझ रही है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो बाज नहीं आएगा। और ये एक तरफ से चेतावनी थी कि अगर मान जाओ नहीं तो बना दिए जाओगे। चलिए राहुल जी, एक आखिरी सवाल है। डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता हुई उसके कुछ ही घंटे के बाद आपने देखा सीज फायर के बाद जो है वहां तुरंत सीज फायर का उल्लंघन किया गया। क्या माना जाए कि यदि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी ऐसे, चूंकि हमेशा एलओसी पर उसका नौटंकी जारी रहता है, तो क्या इस बार होगा? इस बार आपके प्रश्न का उत्तर अगर दिया जाए तो आसान शब्द में यह दिया जाएगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बड़ा जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। चलिए, तो पहले हिंदुस्तान रखेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह दिखाया। भले लोग जो आज आलोचना कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि वही लोग हैं जो वोट देने के समय घर से बाहर नहीं निकलते हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी को समझा रहे हैं कि क्या करना है। जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है उनको अपना काम करने दीजिए। अजीत डोभाल से लेकर के अपने जो तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, इन तमाम लोगों पर भरोसा करिए। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उनकी सोच से बड़ी न सिर्फ अभी सजा मिली है, बल्कि अगर इसी तरह से एलओसी पर उसकी हरकतें जारी रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या दुर्गति होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।